वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025। ये इस बार इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अगर आपने पेट का फॉर्म भरा हुआ है तो इसको हल्के में नहीं लेना, इस बार सीरियस रहना है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इससे पहले जो पेट के एग्जाम हुआ करते थे उनकी वैलिडिटी हुआ करती थी 1 ईयर की। अब 1 साल की वैलिडिटी है, वैकेंसी आया नहीं आया पेट आपका बेकार हो जाता था। लेकिन इस बार जो पेट है इसकी वैलिडिटी है 3 ईयर्स की। अब वैलिडिटी 3 ईयर्स की है तो सीधी सी बात है भाई, 3 वर्षों में अब वैकेंसी तो जरूर आएगी, पहली बात। और दूसरी बात कि लंबे समय से विवाद चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने के चांसेस है। इसके अलावा लेखपाल की वैकेंसी तो लगभग कन्फर्म है कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि पिछली बार ही काफ़ी ज़्यादा इसमें धमाचौकड़ी मची हुई थी कि लेखपाल की वैकेंसी पेट के बिना आएगी, पेट के साथ आएगी, अगर 2023 से आएगी तो क्या होगा। फिर ये निर्णय लिया गया कि पहले पेट की वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। इसके अतिरिक्त जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है, तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो इस बार अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। एक वर्ष में नहीं मिलेगा तो 3 वर्ष में ज़रूर मिलेगा। तो पेट का एग्ज़ाम इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको कोशिश करना है कि इसमें कम से कम 95 परसेंटाइल से ऊपर ही आपका स्कोर बने। अब 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, सिर्फ 35 डेज है। तो 35 डेज का प्लान क्या होगा? आपको क्या करना चाहिए 35 दिनों तक? तो 35 दिनों को ना 5-5 दिनों के 7 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, ये जो स्लॉट वाला सिस्टम होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप एक बार चेक करके देखिए। क्या कीजिए, आप जैसे 5-5 दिन का आप स्लॉट 1 सेट कर लीजिए कि आज स्लॉट 1 है, इसमें 5 दिन है हमारे पास। फिर आपने स्लॉट 2 को सेट कर लिया कि स्लॉट 2 है, इसमें हमारे पास 5 दिन है। ऐसे आपके पास ओवरऑल 7 स्लॉट बन जाएंगे। ये एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। फ़ायदा क्यों होता है ऐसे समझिए। आपने 1 दिन का टारगेट सेट किया कि आज 1 दिन हमको ये पढ़ाई करनी है, और किसी कारणवश मान लीजिए कोई अनिश्चितता होती है और आपका टारगेट छूट जाता है, या आपने सोचा था कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे और आप उस दिन 10 घंटे नहीं पढ़ पाए, 8 घंटे ही पढ़े, तो मन में क्या होगा? मन में नेगेटिविटी आएगी कि मैंने टारगेट सेट किया था, टारगेट अचीव नहीं हुआ। लेकिन यही चीज़ जब 5 घंटे, जैसे मान लीजिए आपने 10 घंटे डेली का टारगेट किया, एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, तो आपने 5 दिन में 50 घंटे का टारगेट रखा है। अब एक दिन क्या हुआ कि आप खाली 8 घंटे पढ़ पाए, या जितना आपने टारगेट किया तो उसमें से कुछ 10-20% डेटा छूट गया, तो आपके पास अगला दिन है, अगले दिन में आप क्या करेंगे? इसे मैनेज कर लेंगे, तो इससे नेगेटिविटी नहीं आएगी, पहली चीज़। और आपका टारगेट आपको साफ साफ दिखता रहेगा कि 5 दिन में मुझे इतना डेटा डन करना है। तो आप 7 स्लॉट बनाएंगे, अपने सुविधा के हिसाब से आप अपने सिलेबस को देखेंगे कि क्या स्टेटस है आपका। इसके बाद समझिए अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जो पेट का एग्ज़ाम है इसमें लगभग 15 विषय हैं, 15 विषय से आपको कुल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो अब अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, जैसे मान के चलिएगा कि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसका इकोनॉमिक्स छूट गया है ना, या फिर मान लीजिए पॉलिटी उसने कंप्लीट नहीं किया हुआ है। अब ये जब टॉपिक छूट गया ना, अब यहाँ से अगर मान लीजिए पॉलिटी से 3 क्वेश्चन भी आ गए, एक उदाहरण मात्र रख रहे हैं, अब 3 क्वेश्चन भी आ गए तो आप इसमें नहीं कर सकते, आप तुक्का लगाएंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि आप यूट्यूब से वीडियो देखेंगे और वीडियो के माध्यम से चीज़ों को डन कर लेंगे, क्योंकि 35 दिनों में भाई वीडियो के माध्यम से तो नहीं किया जा सकता। तो इसका सिंपल तरीका है कि आपके पास अब पीडीएफ नोट्स होना चाहिए। पीडीएफ अच्छा, जो लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड है उसके अनुसार का नोट्स होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पीडीएफ के नोट्स ले सकते हैं। ठीक, तो पीडीएफ नोट्स लीजिएगा, उसमें जितने ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, करेंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब प्रैक्टिस किस पर करना है, तो प्रैक्टिस के लिए ना आपको ध्यान देना है। देखिए डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये अच्छा रोल प्ले करता है पेट के एग्जाम में। मैथ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आते हैं। इन 3 सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, किसी भी कीमत पर ये 3 सब्जेक्ट आपका पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और ये पेपर के पैटर्न को बदल सकता है। मतलब
आपकी स्थिति अलग बना देगा। अब जैसे इमेजिन कीजिए DI से 2 क्वेश्चन अगर सेट हो गया तो 2 मतलब यहाँ पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि 2 DI रहेगा तो एक में भाई 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई बार 3 भी हो सकता है, तो मैं मतलब 8 से 10 मान के चल रहा हूँ। मैथ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, तो आप इन सबको अगर कवर कर लेंगे तो आसानी से आप 25-30 तक का स्कोर कर पाएंगे, जो कि अच्छा खासा स्कोर होगा पेट में। तो अगर आप ये चीज़ तैयार करना चाहते हैं फ्री में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डेली हम लोग क्या करेंगे, जब तक पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, लगभग 35 दिनों तक कम से कम 1 सेट DI के करेंगे, 1 या फिर 2 ऐसा करेंगे, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ किया जाएगा, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि हर एक चीज़ एक जगह से हो जाए, तो इसके लिए आपके पास बेहतर विकल्प है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि आप पढ़ेंगे, उसे पढ़ के आप 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हैं। अभ्यर्थियों ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर पेट के अतिरिक्त आप UPPCS प्री जो 2025 का एग्ज़ाम है, या फिर आपने 2026 को टारगेट किया है, या RO की वैकेंसी अब लगभग स्पष्ट हो रही है कि 2026 में देखने के लिए मिलेगी, आपने इसको टारगेट किया है, या SSC का कोई एग्ज़ाम है, तो भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कोर्स चल रहा है, बस प्रक्रिया वही है। पीछे जो नंबर आपको दिखा है या फिर ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।